गोंडा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं कालनेमी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के महनौन विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को कालनेमी की संज्ञा दी। शंकराचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति बाहर से संत और योगी का भगवा चोला धारण करता हो परंतु भीतर से उसकी विचारधारा भिन्न हो, उसे कालनेमी ही कहा जाएगा। उन्होंने गौ रक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक और मुख्यमंत्री गौ को माता बताते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही सरकार में गौ को पशु की संज्ञा दी जा रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर गौ हत्या, मांस की बिक्री और तस्करी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे श्रीधाम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मंदिर ट्रस्ट में कलाकारों को बैठाकर दान की चोरी कराई गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के प्रकरण पर चुप्पी साधने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री डरे हुए हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि इस दान चोरी में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी में की गई घटना पर क्षमा मांगने के विषय में उन्होंने कहा कि हम संत हैं। जब अखिलेश जी ने क्षमा मांग ली है और हमारे धार्मिक अभियान में सहयोग कर रहे हैं तो हमें उनके केवल धर्म दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रदेश पाठक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि पाठक जी ने उन्हें बल्कि मुख्यमंत्री योगी को ही कालनेमी कहा है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। कालनेमी वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है और खाली मुंह मारा से आईडी नहीं क्या देश के जो मतलब तरीका क्या चलेगा नहीं है। ऊपर से गेरुआ कपड़ाधारी योगी का उनका भेष है और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है और मांस का व्यापार किया जा रहा है। तो कोई भी योगी सन्यासी गेरुआधारी ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। तो हमने उन्हीं के लिए कहा वहाँ जी बाबा बागेश्वर सबकी पर्ची निकालते हैं लेकिन राम मंदिर में नहीं निकाला, क्यों, क्या कारण रहा? बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि बाबा बागेश्वर में अगर हम पर्ची निकालेंगे तो हमारा बचे रह पाना मुश्किल होगा। वो डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पर्ची में जो नाम निकलेगा वो बहुत बड़ा नाम है। भयभीत रहने में ही भलाई। इतना डर क्यों है उनको? इतना डर कहाँ से आ गया? डर किसको नहीं होता है? जो भी अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति यार उसको डर हो ही जाता है। छोड़ दो यार, छोड़ दो। नहीं हुई है, भी नहीं हुई है। जैसा कि कोषाध्यक्ष और निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा है, मंदिर में कलाकारी हुई है और ये कलाकारी करने के लिए ही कलाकारों को वहाँ पर पहले से सेट किया गया था कि वहाँ बैठ करके ये कलाकारी करो। तो जिस काम के लिए उनको बैठाया गया था वो बखूबी उस काम को निभा रहे थे, अभी भी आज भी निभा रहे हैं। जिन लोगों की सत्ता थी आपके साथ दुर्व्यवहार क्या था? जिसने दुर्व्यवहार किया, हम तो सन्यासी हैं, हमारे व्यक्तिगत साथ कोई कौन सा व्यवहार करता है अच्छा कि बुरा, इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो अपने धर्म की रक्षा के मामले में ध्यान देते हैं। तो धर्म रक्षा का हमारा मुद्दा है, उसको हम उठा रहे हैं। उसमें जो हमारा साथ दे वो हमारे लिए धार्मिक है, जो उसमें साथ न दे सके वो हमारे लिए अधार्मिक है। चंपत राय क्यों बचाए जा रहे हैं? चंपत राय बड़े थे, चंपत राय इसलिए बचाए जा रहे हैं कि बहुत वफादार ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जो चाहो करवा लो। ऐसा वफादार व्यक्ति कहाँ मिलता है? आपने कलाकार उसको तो प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं और कौन बचा? उन्होंने ही उनको वहाँ पे नियुक्त किया था और कौन बचाएगा? फ्रेम जो करता है वही तो बचाता है।